और जोर से ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय भगवान भाई पधारे हैं। आप वैसे तो मुख्यालय माउंट आबू, जो ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान, आप वैसे वहाँ भी राजते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, आप देश विदेश की सेवाओं में बिजी रहते हैं। आपने पहले सेवाओं की शुरुआत भी की है और अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आपने इसमें लिखा हुआ है तब तक 800, उससे भी बहुत अधिक जेलों में कैदियों को एक ईश्वरीय संदेश और अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दी है। और हम बाबा के बच्चों के लिए तो आप है ही बहुत प्रेरणादायी। और साथ साथ आपने स्कूल तो अनगिनत, यहाँ भी अपने शाहपुरा के यहाँ भी आपने स्कूल तो अनगिनत खोले हैं। और दूसरी सबसे मुख्य बात यह है कि जो के युग में संसार में बहुत मुश्किल है, वो ये कि आप पका हुआ भोजन खाते ही नहीं हैं, क्योंकि आप दिन के कम से कम 24 में से आप मेरे ख्याल से 17-18 घंटे तो आप एक्टिव ही रहते हैं। आपको कभी सोते हुए देखा ही नहीं, आप एक्टिव ही रहते। तो इस प्रकार से आप अपना कार्य करते रहते हैं। और साथ साथ जयदेव भाई आइए, यहाँ आइए, आप आइए। अच्छा, तो इस प्रकार से आप एकदम सिर्फ आप उबला हुआ भोजन ही स्वीकार करते हैं। आइए, आगे आइए, ओम भाई, जयदेव भाई, राधेश्याम भाई, सभी आइए। वैसा भाई है, भाई और कैदियों को जो सुधरे नहीं स्कूल में बिगड़े उनको सुधारने का काम। फोटो लेते रहना, ठीक है, वीडियो नहीं लेना। सकारात्मक जीवन शैली, आज इस विषय के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हर व्यक्ति निगेटिव बनता जा रहे हैं और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, ज़्यादा विचार चलते हैं, वो सुखी नहीं रह सकता। जिसके जीवन में निगेटिव विचार ज़्यादा चलते हैं, उसके घर में शांति नहीं हो सकती, उसको चैन की नींद नहीं आ सकती। इसलिए वर्तमान समय अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। जिसके विचार, हर एक के जीवन में समस्या आई है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, किसी का बिजनेस ठप होता जा रहे हैं, कईयों ने क्या क्या प्लानिंग किया था सारा कैंसिल होता जा रहा है और इसके कारण महंगाई बढ़ती जा रही। लेकिन ऐसे समय में भी हमें तनाव से मुक्त रहना है, क्योंकि तनाव में रहने से उसे और ही हमारा हेल्थ के ऊपर परिणाम हो सकता है। आजकल देख रहे हैं ना कैसी कैसी बीमारी आ रही, और इसके लिए डॉक्टर क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ। वो कब बढ़ेगी? जितना पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, शुद्ध भोजन खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी। हमारे लिए जान अच्छे हैं तो हमारे लिए जान है, अगर हम जिंदे हैं तो हमारे लिए दुनिया है। तो हेल्थ को संभालने के लिए पॉजिटिव बनो। आजकल हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ, लेकिन उसकी कोई दवाई देता है? वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा यहाँ लाइन लगेगी लोगों को, क्योंकि वो दवाई देते हैं, वहां से तो दब जाएंगी, कहीं और से निकलेगी। इसलिए मैं तो सोचता हूँ इतना बड़ा शाहपुर है, इसके अंदर बहुत अच्छा एक केंद्र होना चाहिए। मुझे पता चला यहाँ तो किराए पर रहते, सभी मिलकर के एक बहुत सुंदर केंद्र, का केंद्र एक धोबी घाट है, जहाँ जन्म जन्मांतर की पतित आत्मा पावन बनाने का काम होता है। यहाँ एक प्रकार का आत्मा रूपी
ड्राइवरों को भोजन करने का स्थान है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी, और उसका जो ड्राइवर गाड़ी का भोजन है शरीर रूपी गाड़ी का भोजन सब्जी दाल रोटी, वो स्थूल गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल ये, और ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल। इसी तरह सत्संग पॉजिटिव बातें, टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। आजकल हर जगह पर निगेटिविटी। 1 घंटे की ये बातें सारा दिन हमें पॉजिटिव बना सकती हैं, इसीलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है। और जितना सकारात्मक बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, सुखी रहेंगे। आजकल शरीर की 70% जो बीमारियां हो रही हैं उसका कारण है नेगेटिव विचार। इसलिए कहते भी हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर उसको मार दो डंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। कब? पाँव चाहिए गरम, पेट चाहिए नरम, दिमाग चाहिए ठंडा। किसी के गुरु की भक्ति करो, किसी वो नहीं पहुंच सकती, इसलिए ना जरूरत है। हम कौन है? आत्मा है। हमारा पिता कौन है? परमात्मा। ये कब आए थे, कब जाना है, ये सारा ज्ञान 7 दिन में आपको दिया जाता है। 7 दिन इसका कोर्स करना और रोज 1 घंटा करके पढ़ाई पढ़ना, इससे हम पावन बन जाएंगे। बाद में ये नहीं कहना है भगवान आप इस सृष्टि पर आए हमको पता ही नहीं चला। इसलिए कार्यक्रम क्यों आयोजित किए जाते हैं? ताकि जागो, अचानक कुछ भी होने वाला है। देख रहे हैं ना अभी आजकल तो तालिबान का इधर एक ये, दूसरी अभी प्रकृति का शुरू नहीं हुआ, प्रकृति का भूकंप बाढ़ शुरू हो जाएगा। उसके बाद परमात्मा कहते हैं 1 अंगूठी दो सोने की अंगूठी दो, 1 गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया दुकान बंद थे। उस व्यापारी को लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। गया, सारा दिन घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जहां भी जाता था, जिधर भी सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है क्या करूं, बैग में करोड़ रुपए पड़े। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सोने से पहले बैग खोली, बैग में करोड़ रुपए की बंडल थे। तो गरीब की पत्नी को लगता है इसके पास इतना पैसा है, अगर 2-4 बंडल मिल जाए हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर, इसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, आवाज क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डालते, उसको उठा करके बोरी में डाला, जमुना नदी में पानी फुलता, डाल करके वापिस आए। उन्होंने वापिस आए, खून लगाता दीवार पर, साफ किया, खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, दुकान बनाया, मकान बनाया, गहने बनाए। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में उसका इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। गहने बनाए थे, बेचे, डॉक्टर की फी दी। दुकान बंद किया, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था वही आत्मा अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। तो ये मैंने पैसा इकट्ठा किया, होटल नहीं देखा, लेकिन कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का हिसाब है। और जिसको ये ज्ञान है, विपरीत परिस्थिति में उसको शांति में रहेगा। आज कईयों को बच्चे घर से निकाल लेते। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है। जो चुगली करते, झगड़ा लगाते, लेकिन आज यही हमारा टेंशन है। तो राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? भला ही करने वाली है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आला सुधा कोई बात नहीं बेटा, दोबारा लेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, अगर हेल्दी बनना है
करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, उसको कभी टेंशन तनाव नहीं आएगा। जैसे तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे। सुखी कैसे में जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, और इसीलिए हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसीलिए वॉकिंग करना। तीसरी बात, रोज हमें सत्संग में आकर के यहाँ की ज्ञान की बातें सुननी। जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। 3 प्रकार का स्वास्थ्य है। एक है मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा है शरीर का स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका तन का स्वास्थ्य बिगड़ा, और उसका ही समाज का स्वास्थ्य भी बिगड़ा। पति पत्नी का बनता नहीं, ऑफिस में किसी के साथ बनती नहीं, रात में नींद नहीं आती, फिर कई शराब पिएंगे, नशा करेंगे, कई तो सुसाइड करेंगे। बड़े होते गए, मैंने बहुत मेहनत की, संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया, और जब प्रिंसिपल बन गया मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, गाड़ी ली, बंगला बनाया, बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादी होगी। लेकिन कहा कि जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना बनाने नहीं जानती थी। उसको लगा अबे 8 दिन हो गया, बनाएगी आगे। महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना, साल हो गया, 2 साल हो गया। एक दिन मैडम की ऑफिस में कोई ड्यूटी थी, थोड़ा मीटिंग थी, देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, वो आराम से बैठी है। कहा कि बेटा तुम कुछ तो करती, कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब इसको लगा इसके कारण सबको भूखे थोड़ी मारना है, खाना बनाना शुरू किया थी। बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहते हैं, कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ बेल बजाओ, पानी ला कर देते हैं, उसके बाद एसी में बैठो, उसमें क्या है, बड़ी बात है क्या? अब इतना तो, एक तो खाना बनाने के लिए मेहनत मदद नहीं करे, और दोबारा इतना दिन का उसका नेगेटिव उसके प्रति भावना थी, गुस्सा आया, और जो बेलन जी से रोटी बेल रही थी जोर से फेंक के मार दे बहू को, सिर में लगे, बहू वही खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, आजीवन कारावास की सजा हो गई उसको, आजीवन। नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ गया। मैंने उस मैडम को 2-3 क्वेश्चन पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया? पूरा जीवन नरक में बना। ये तो एक घटना में नहीं सुनाई, हमने हजारों घटना इसीलिए की। अभी वहां गया था मैं, पूना में लेक्चर कर रहा था, एक यूथ बैठे थे काफी जेल में, आजीवन कारावास में बैठे थे। तो मैंने एक यूथ को पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों आया यहाँ? कहता मैं IIT का स्टूडेंट, पूरा महाराष्ट्र में मैंने पहला नंबर लिया, टेल्को कंपनी टेम्पो बनता, उसमें जॉब लग गया, 90,000 पेमेंट था। लेकिन मेरा साथ वाला बच्चा मेरे हमेशा मजाक करता था, सवेरे सवेरे मजाक किया, मुझे सहन नहीं हुआ, वही लोहे का जॉब था, जोर से फेंक के मार दिया, सिर में लग गया, वो खत्म हो गया, पुलिस वाले पकड़े, जेल में। इसलिए आज जरूरी है सहन शक्ति। खाओगे ना वैसा पूरा घर नरक में बनता जा रहा है, क्यों? गुस्सा। इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत। सहन करने से कोई ये नहीं होता, सहन शक्ति की देवी बनो। असहन शक्ति की बहुत जरूरी है, लेकिन आज इंसान में कमी होती जा रही है, वैल्यूज कम होते जा रहे हैं, गुण कम होते जा रहे हैं। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को तो पैसा चाहिए, वो तो किडनी चोरी करेगा, और भी करेगा, और भी दवाई देगा। मैं तो कई डॉक्टर को बोला कि शिवाजी बना, लेकिन आजकल की माँ जब बच्चा गर्भ में मोबाइल चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी, गुस्सा करेगी, वही संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ रहे हैं। और फिर माता क्या बोलते, पता नहीं मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। गुरु कौन है? कहते दीपक जलाए। और सफाई कौन सी करो? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। अभी कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, तो कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? जब गोपिका नहाने के लिए जाते थे, वो क्या करता था? सबकी बताओ, आज के बच्चे उसे क्या परिणाम है? एक कॉलेज में मेरे बच्चे ने पूछा, सर करने के लिए आए, जब हम ज्ञान स्नान करते हैं तो परमात्मा क्या करता है? हमारा देह रूपी वस्त्र स्वरूप में तल्लीन हो जाते हैं, यह वस्त्र चुराता है, न कि वो स्थूल वस्त्र। तो क्या ये ठीक है? वो ठीक है? इसलिए गीता, किसी ने पत्र लिखा भगवान को, कृष्ण को, हे भगवान नहीं आना, आजकल गोपी का तो सबके पास मोबाइल है, अगर आप वस्त्र चुराएगा आपकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाएगी। और कहा कि आजकल मक्खन तो कोई खाता ही नहीं, घड़े भी नहीं किसी के पास, किसी के घड़े तोड़ देंगे।
तो वास्तव में ये सब हर एक के जीवन में है। 9 लाख ब्रह्मा कुमार कुमारी पवित्र आजीवन पवित्र है। बताओ, काम विकार को जीत प्राप्त करो, ये प्रैक्टिकल गीता का ज्ञान स्वरूप में है। ये किसका बल है? परमात्मा का। एक तरफ कौरव है, दूसरे तरफ पांडव, तीसरे तरफ यादव, 3 सेना भी तैयार है। कहते ना, यादव ने अपने पेट से मुसल निकला और अपने कुल का, मुसल मतलब मिसाइल का ज्ञान बुद्धि से निकला, पेट मतलब बुद्धि को पेट भी कहते हैं। और दूसरा कौरव जो परमात्मा के विपरीत बुद्धि, परमात्मा को आजकल कई कहते हैं परमात्मा, और वो भी सूर्य को देखते लात क्यों मारते, उसको देखते ऐसा कर लेते, क्यों? उसको पूजा करो भाई, भगवान बैठा है इसके अंदर। आज कोई प्रधानमंत्री है जिसकी पोजीशन वैसी, उसको रहने का मकान ऐसे देते, और यह परमात्मा को तीनों लोगों का मालिक उसको कुत्ते बिल्ली में डाल दिया। फिर ध्यान लगाएंगे कहाँ? कुत्ते में लगाएंगे, बिल्ली में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, चांद सूरज तारंगन के पार परम धाम में वो रहता है। और ये सारी ज्ञान की बातें ये 7 दिन के कोर्स में आपको डिटेल में मिलती है। सत्यता क्या है? इसलिए भक्ति का फल ये ज्ञान कोई भी नहीं आता। वैराग्य, गति सदगति मिलेगी। जो ये ज्ञान लेगा, ज्ञान के आधार से गति और सदगति होगी। भक्ति करने वाले सतयुग त्रेता में नहीं आ सकते, देवी देवता नहीं बन सकते। जिन्होंने ज्ञान लिया, जिन्होंने विकार पर विजय प्राप्त किया, 9 लाख लोग सतयुग में और 33 करोड़ त्रेतायुग में। तो आप लोगों का अगर देवता बनना है, सतयुग में आना है, रेगुलर पढ़ाई करो। अभी भी समय है, कुछ दिन तो मिल जाएंगे। एक समय आएगा घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, यहाँ आना तो छोड़ो ही। इसलिए जो करना है, रोज अपनी खिड़की साफ करनी, बुद्धि रूपी खिड़की। 3 बातें सुनाई। चौथी बात है, अगर मुझे तनाव टेंशन से मुक्त बनना है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं उसको। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल। सोचो नहीं, किसी को सुनाओ नहीं। जितना सुनाएंगे सोचेंगे और टेंशन बढ़ जाएगा, और नफरत आएगी, और भावना खराब हो जाएगी। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा कुएं में गिर गया अचानक। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचा वैसा बुढ़ा है, निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया, क्या उसको गुस्सा आया? द्वापर में आया, उसकी भक्ति करना शुरू किया, उसको गाली देना शुरू किया, हे भगवान कुत्ते में बिल्ली में। और अकेली गाली नहीं दी, माइक लगाया, सुन लो। उसने सोचा जब अगले बार जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी मैं कभी ज्ञान नहीं सुनाऊंगा उसको। गाली देने वालों को गले लगाया, अपकारी को भी उपकार किया। क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। दही बड़ा खाया कभी? राजस्थान में बनता है दही बड़ा। फिर आटे को फेंटते रहते हैं, कब तक? वो ग्लास में पानी डालेंगे, फेंटा वटा डालेंगे, अगर डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटते रहेंगे। फिर गरम गरम तेल में डालेंगे, तेल से निकालेंगे। क्या क्या सहन किया इसने? बड़े ने पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल को भी सहन किया। फिर बाद में उसको ठंडे पानी में डाल देते, उसमें से निकाल करके दोनों हाथों से जोर से पानी निचोड़ देते। अगर टूट गया मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। जो साबुत है उसको प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। 2 बज गया, फिर 4 बज गया, उसी ले कोई फोटोकॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा फोटोकॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हो गया, 25 टुकड़े करके फाड़ के फेंक दिया उसको। कितना गुस्सा आना चाहिए। रात भर मेहनत किया, फाड़ के फेंक दिया, लेना ना देना। मैंने चुप बैठा, बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। और तब से लिखना शुरू किया। 30-40 मैगजीन में 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। इतना ही नहीं, जब मैं आश्रम में रहता था मुझे लगता था किसी को ज्ञान सुनाना है। मैं तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर, सांगली जिला, मिरज वगैरह बॉर्डर पर पड़ता है। मुझे हिंदी इतना अच्छी नहीं आती थी, मराठी भी ठीक नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया, मुझे लगता था मुझे किसी को लेक्चर करना सीखना है। तो मैंने 2-4 लोगों को शुरू किया। एक व्यक्ति ने मेरे को देख लिया, क्या कर रहा था? मैंने कहा लेक्चर। कहते तुम्हारा काम नहीं। तब कृष्ण ने एक धागे के बदले कितनी लंबी साड़ी दी। सहयोग से सहयोग मिलता है। आज प्रभु की जरूरत है, प्रभु को जरूरत है नई दुनिया स्थापन करने के लिए सहयोगी बनना, तन से, मन से, धन से। और जो सहयोगी बनेगा आने वाले महाभारी विनाश में वो उसको मदद करेगा, जन्म जन्मांतर मदद करेगा। भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए
जिन्होंने मदद की वो फ्रीडम फाइटर बने, अंत तक उनको पेंसिल मिलती गई, इतिहास में नाम आया उनका। इसी तरह ये विकारों से स्वतंत्र बनाने के लिए जो मदद करेंगे वो भी शास्त्रों में हनुमान, गणेश कौन है जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा को मदद की थी, वो लोग हैं। तो इसीलिए हमें ज्यादा लोभ लालच में जाने की जरूरत नहीं है, अब सबको वापिस जाना है, इसीलिए तैयार होना। कई कहते हैं बुढ़ापे में किया जाता है, किसने देखा बुढ़ापा आएगा, कोरोना आएगा तो कहेगा तुम तो बूढ़े नहीं हुए, जवान है, तुमको छोड़ता हूँ, तुम रहो। आता है राम राम बोल सकते हैं, बुढ़ा इतना कर देना, बता देना मैं तैयारी करूंगा आने की, कहता ठीक है। बड़ा मौज से जी रहा था, अचानक एक दिन दूत आ गए, कहता चलो आपको धर्मराज, कहता नहीं धर्मराज मेरा दोस्त है, उसने बोला आने से पहले मैं पत्र लिखूंगा। नहीं भाई वो लाने के लिए बोला है, नहीं आए, धर्मराज खुद आए, चलो भाई। कहता आप तो मेरे दोस्त है, पत्र लिख, कहा कि मैं आपको पत्र लिखा, कहता मेरे पास एक भी नहीं पहुंचा, कहता है पहला पत्र लिखा तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तैयारी करने के लिए बोला था, लेकिन तुमने डाई लगाई, सोचे मैं जवान। फिर बाद में दूसरा पत्र लिखा, कम दिखना शुरू हो गया, तब तो तैयारी, तुमने नंबर का चश्मा लगाया, सोचा मैं जवान। फिर दांत गिर गए, नकली दांत लगाए, तुम भी सोचे जवान। अब तो परमात्मा अचानक कभी भी, यह सृष्टि अब एक्शन पर है, इसलिए हमें तैयार होना है, इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। ठीक है, ये 7 बातें आप साथ में रखेंगे और पॉजिटिव बनेंगे तो सब हल्के हो गए। आज दिमाग में किसी को भी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाओ, अगर वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करता है, मैंने भी ऐसा किया है उसके साथ, इसलिए और भविष्य के लिए कभी भी हमें गलत कर्म नहीं करना। कर्म गति जो हुआ अच्छा हुआ, रोज खिड़की साफ करना, गधे वाला एग्जाम्पल बताया, और साथ में परचिंतन नहीं करना, फैली वाली कहानी, और साथ में ईश्वरीय श्रीमत का पालन करना, ये 7 बातों को साथ में रखेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमार भगवान आज का आपका उद्बोधन सुना, निश्चित रूप से क्योंकि एक शिक्षक तो रहे थे, लगभग 1.25 साल हो गई सेवानिवृत्ति हुई। सेवानिवृत्ति के बाद में यूँ लगा कि ये दूसरा जन्म प्रारंभ, अभी आपको यहाँ का मतलब एक असली शिक्षार्थी का जन्म प्रारंभ हुआ, और ये 1.25 साल ऐसे लगेगा ये जीवन का अद्भुत समय जिसमें काफी कुछ सीखने को मिला। मैं एक प्रयोग शेयर करना चाहता हूँ, जो प्रयोग कर रहा हूँ मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 6 महीनों की कहानी है। 6 महीने पहले 90 किलो था, आज 78 किलो। दूसरी चीज, घुटनों की प्रॉब्लम थी, वो अब आराम से उठक बैठक कर सकते। तीसरी, बार हो गए थे और वापस लगा था कि डाइलेशन करवाना पड़ेगा, अब वो एकदम ठीक। चौथी चीज, ये जो चश्मा था 1.5 का दूर का देखने का था, अब 0.25 का है। और 5वीं चीज, ये बाल बिल्कुल सभा चढ़ते थे, अब ये बाल आने लगते, कोई दवाई नहीं, पॉजिटिव सोच, क्योंकि ये तनाव मुक्त सकारात्मक जीवन शैली, और मेरा संदर्भ केवल जीवन शैली से है। जीवन शैली में एक बदलाव किया, उसका परिणाम ये, जीवन शैली में खान पान में परिवर्तन किया, प्रकार के जो भी सीजनल हो, वैसे भी माइक की जरूरत नहीं है, मतलब फल 3-4 प्रकार के फल जो भी सीजनल हो, रीजनल हो, ओरिजिनल हो, बाजार में मिलने वाले सबसे सस्ते फल वो लेते हैं, और सुबह 12 बजे तक केवल फल फल और फल, और न कोई दूध, न कोई चाय, न कोई कॉफी, न कोई पराठा, केवल फल फल और फल। 1:30-2 बजे भूख लग जाती है, उस समय में 2 प्लेट होती है, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 में
वे कच्ची सब्जियां, नो एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि एनिमल से प्राप्त जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करना, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि भाई श्री भगवान जी, आदरणीय दीदी संगीता दीदी, समस्त शाहपुरा वासी भाई बहनों, अत्यंत प्रसन्नता हुई कि भाई भगवान जी हमारे बीच आज उपस्थित होकर हमको जो ज्ञान दिया है और सच्चा ज्ञान, हमने भी ज्ञान दिया है, लेकिन वो कैसा ज्ञान दिया, हमने अपने पेट पालने के लिए जो नौकरी की है वो किया, लेकिन असली ज्ञान जो हमको मिलना चाहिए या चरित्र का ज्ञान हमारे होना चाहिए। और आपका एक लंबा अनुभव कि कितने विद्यालयों में आपने सेवाएं दी, नैतिक शिक्षा दी, और कितने 800-900 लगभग कैदियों से आप मिलकर आपका जो अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव, उसको हमको बताया कि हम अपने आप को किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं। आपने बताया कि सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, मानसिक रूप से हमको शांति मिलेगी, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें तो शरीर ठीक होगा, और फिर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आकर अगर हम मुरली सुनते हैं तो सत्संग का एक मानसिक और सामाजिक किस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और आज के जीवन की जो समस्याएं हैं, तनाव सर दूर है, किसी के पैसे का है, किसी के अन्य कोई सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, और कोई सुखी नहीं है, कहीं कहीं कोई पड़ोसी सुखी है उसके कारण से ही दुखी है। तो ऐसा कुछ संसार में दिख रहा है, लेकिन हम अपने आप को बदलकर और ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़कर और जो सच्चा ज्ञान हमको जो भाई जी ने दिया है उसको अपनाकर अपने चरित्र को ऊंचा करके और नित्य स्वयं का परिवर्तन करके, हम सोचते हैं कि फला बदल जाए, वो बदल जाए, ऐसा बदल जाए, लेकिन हमारे बदल जाएंगे तब ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो मेरे वश में नहीं है। मेरे वश में यही है कि मैं अपने आप को ठीक करूं, और यही मैं कर सकता हूं अगर मेरी दृष्टि इस पर रही, अर्थात मेरी संकल्पों में, मेरे विचारों में उनको मैं ठीक कर सकूं, उन पर लगाम लगा सकूं, विराम लगा सकूं, मुझे क्या बोलना है इस पर मैं ध्यान रखूं, मुझे क्या देखना है, मेरी इंद्रियों का किस प्रकार से हमको सदुपयोग करना है। और जो भाई जी ने बताया कि कर्मों की गुह्य गति को हमको समझना है कि सारा कुछ जो चल रहा है वो हमने पुराने कर्म किए, प्रारब्ध जो हमारा है पुराना, उसके कारण से हमको जैसे माता पिता मिले, जैसा हमको सत्संग मिला, जैसा ज्ञान मिला, लेकिन अब हम अपने आप को परिवर्तन करके और सच्चा ज्ञान प्राप्त सकते हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़िए, सेंटर से जुड़िए, नियमित रूप से पधारने का कष्ट करें। भाई जी ने ये भी निवेदन किया कि 7 दिन का एक कोर्स होता है, उसमें सारी जो बातें हैं आत्मा से लेकर परमात्मा तक पहुंचने की, और जो राजयोग यहाँ का मुख्य विषय है, और राजयोग के माध्यम से अपने आप को शांत बना सकते हैं, अपने आप को सुखी बना सकते हैं, प्रसन्न बना सकते हैं, और दूसरों को भी अपने संपर्क में आने वाले सब के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना हम सब में आए तो मैं सोचता हूँ ये संसार स्वर्ग यही बनेगा। और आप सबसे ये निवेदन है कि निश्चित रूप से जुड़े। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी कि आप यहाँ पधारे और हम सबको मार्गदर्शन किया। सज्जन महानुभाव बहनों से आने के लिए जो कष्ट किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। आप वही रहते हैं, वैसे आप बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट हुए, आपका गांव यही है शाहपुरा ही, लेकिन चूंकि आपका बिजनेस वगैरह बॉम्बे था, पर इतना नोबल कॉज आपने किया है कि ऐसा ट्रस्ट बनाया है जहाँ पर आप बहुत बच्चियाँ ऐसी जो बहुत आवश्यकता है, जिनके पास पैसे नहीं है, कम है, उनको बहुत कम में, मिनिमम में आपने ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई है। तो काबरा जी भाई साहब एक दो शब्द। आदरणीय ब्रह्म कुमार भगवान भाई जी, आदरणीय दीदी, सभी पधारे हुए सम्मानित, बड़ी खुशी हुई आपके इस सेवा केंद्र से जुड़कर। मैं आज पहली बार आया और जो बात इन्होंने कही हमने जीवन में कई बार उनको महसूस की। मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के सामने शेयर करूँगा 2 मिनट में। मैं एक विद्यालय में प्रधानाचार्य था, लीला समाप्त कर दी। जब 12 दिन बाद वो बच्ची विद्यालय में आई रोती हुई,
मैंने उसको बिठा के प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा सर कोई ज़्यादा विशेष गंभीर बात नहीं थी, छोटी सी बात थी। माँ को क्रोध ज़्यादा आता था, पिता कुछ कह के चले गए, माँ को इतना क्रोध आया, वो अकेली थी और तेल डाल के वो एक्सपायर हो गई। तो वो बात मेरे को इतनी लगी कि 1 सेकंड का क्रोध व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकता है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति मैंने देखी। मैं पंचायत समिति क्वार्टर में रहा करता था। मेरे पड़ोस में एक पंचायत समिति में बाबू थे, वो अब जैसे ब्रह्मा कुमार भाई भगवान जी ने जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय कराया, निश्चित रूप से हम सब लोग इन बातों पर चलें और अधिकाधिक सेंटर से जुड़ें। प्रतिदिन ये सेंटर खुलता है और भाई भगवान कुमार जी ने जो सेंटर के लिए प्लॉट की बात कही है, निश्चित रूप से हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं कि अगले वर्ष तक अगर प्रयास करेंगे तो नगर पालिका से भूखंड प्राप्त करके उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। शहीदों की भूमि भी है, कवियों की भूमि है। जो यहाँ के मुख्य 3 शहीद थे, उनका एक है संस्थान। आप उसका कार्य भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। कैलाश जी, आप टीचर भी है। सरोज बहन आइए, आप भी मैडम है, टीचर है, बहुत सेवादारी है। ओम शांति। आदरणीय ब्रह्म कुमार जी भगवान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें इतनी मीठी गोलियां दी हैं, जिसमें आपने पॉजिटिव, हमेशा हर चीज़ को कहते हैं इम्पॉसिबल है, लेकिन आपने हर चीज़ को बताया कि आई एम पॉसिबल। हर चीज़ को हम अगर टेंशन नहीं लेंगे और पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ करेंगे तो मैंने देखा भी है और महसूस किया है, और जो कहते हैं करके सीखना, वो सीखा है कि हम जितना पॉजिटिव रहते हैं उतने हमारे रास्ते खुलते जाते हैं। तो ये जो आपने आज इतनी सारी 7 बातें हमें बताई हैं, उन सबका हम आपकी सारी बातों को अपनाएंगे और निवेदन करेंगे कि सभी अपने जीवन में इसको अपनाएं। तो बहुत ही हमारी जो लाइफ, भगवान जी के लिए बोलूँगी, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र हैं, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको जीवन में उतारेंगे तो हमें भी तन मन से हम सुखी रहेंगे। अभी भगवान भाई ने स्वतंत्रता सेनानियों का भी जिक्र किया था, तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला, और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सभी महानुभाव अपने भाई साहब के सबके साथ मिलकर के हमने दिल्ली तक की यात्राएं की, जगह जगह उनके स्मारक बनाए, और जो ने किया, हम चाहते हैं कि वो लोग उनको जाने पहचाने, आने वाली पीढ़ी उनसे कुछ प्रेरणा लें। तो केसरी सिंह जी बाहर, अगर आपको समय मिला तो कल उनका स्मारक दिखाएंगे। तो उन्होंने भी अध्यात्म के रूप में, मेरा मानना ये है और उन्होंने ये किया भी है कि अध्यात्म में और ऐसी शक्ति रही है, तब जाकर के वो स्वतंत्रता के पथ पर देश की सेवा के लिए आगे निकले हैं। उन्हीं के स्वामी दयानंद सरस्वती रहे, वो क्रांतिकारियों के बहुत बड़े गुरु रहे, उनसे शिक्षा प्राप्त करके ही उन्होंने देश सेवा में आगे बढ़े हैं। और तब जाकर के ऐसा परिवार, यहाँ का एकमात्र ऐसा परिवार है जिसने देश की आज़ादी के लिए अपने पूरे 3 पीढ़ियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया है। तो मेरा मानना ये है कि ये ताकत भी कहीं के अध्यात्म से और ऐसे चिंतन से उनको मिली है, तब जाकर के वो देश सेवा में निकले हैं। स्वतंत्र सेनानी है, ये है विकारों के साथ। मुझे लगता है कोई देश ने ऐसी आर्मी नहीं बनाई जो विकारों पर जीत प्राप्त करे, क्योंकि हर देशों के लोगों के अंदर विकार आए, इसलिए वो देश और हम लड़ते। व्यक्ति तो कभी खत्म नहीं होता, संस्कार तो लेके जाते हैं, इसीलिए विकारों को मारने का युद्ध बहुत अच्छा है।